जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी रघुवंश हिंदू। आज पुनः सनातन संस्कृत की ऋण श्रीमद् भगवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय पर हम पहुंचे हैं। दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है, जिस दक्ष का वध होता है उसके बाद किस तरह से दक्ष यज्ञ की पूर्ति होती है। क्योंकि पिछले वाले अध्याय में हमने बताया था कि ब्रह्मा आदि देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, पूजा किया, अर्चना किया, तो कैसे यज्ञ की पूर्ति होती है इसकी कहानी श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इत्तेजेना नुनीतेन भवेन परितुज्यता अभ्यदाय महाबाहो प्रहस्त श्रूयतामिति। महाबाहो अब कहते हैं, हे महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर हंसते हुए कहते हैं। क्या कहा उन्होंने? श्री भगवान जी ने कहा, नाघम प्रजेश वालानम वर्णये नानुचिंतेत देवा माय भी भूतानाम दंड स्त्रप्तम घृतो मया। उसके आगे कहते हैं कि प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध को न तो मैं चर्चा करता हूं न याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ ज्ञान देखें। पूछा पिसा हुआ अन्न खाने वाले वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया था। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि किस तरह से दक्ष प्रजापति का जो वध हुआ था और उसके बाद दक्ष प्रजापति के वध पर भगवान भोलेनाथ कैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ति कर रहे हैं। इस श्रीमद् भगवत महापुराण वाचन के आज के दिन में हमने बताया कि हम सप्तम अध्याय पर हैं, चतुर्थ स्कंद के दक्ष यज्ञ की पूर्ति पर। और आगे भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि अधर्वयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वत्स विदुर, मतलब मैत्रेय ऋषि जो हैं, भगवान मैत्रेय ऋषि विदुर को ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से दक्ष के यज्ञ की पूर्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं वत्स विदुर। तब भगवत शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर जिसमें धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने के लिए प्रार्थना की, और तब वे उन्हें ब्रह्मा जी को लेकर के अब वहां से गए। वहां जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। फिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और उनके सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह कालिमा के कालुषित हृदय का उनका दर्शन करने से सत्यकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया था। उन्होंने महादेव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से उन्हें उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों से आंसू भर आए। उनके मुख से शब्द निकल सका। प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। अब दक्ष भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन हैं। नाम मात्र के ब्राह्मणों भी उपेक्षा नहीं करते, आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते।
फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभु, आपने ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप, व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों को सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग्बाणों से वेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध होने के कारण नरकादि नीच लोगों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझे कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारता पूर्वक बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों से विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पूर्ण दास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी, उस हवि के हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धज्ञ के समान यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, ज्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बृहत एवं रथंतर नामक साम स्तोत्र जिनके पंख हैं, उन गरुण जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान से दशों दिशाओं में प्रकाशित हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं को तेज कर हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण व कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान दैदीयमान मुकुट था। मुख कमल पर भंवरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है। 8 भुजाओं में से वे शंख, चक्र, गदा, वाण, धनुष, पद्म, खड्ग और ढाल लिए हुए थे। इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हर्ष और लीला में कटाक्ष से भरी संसार में आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षद गण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंखे और चमड़ डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ और शोभा दे रहा था। ये भगवान विष्णु जी पधारे थे। भगवान पधारे यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने शासा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकप गए और मस्तक के अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों की कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा का सामग्री ले नंद, सुनंदा आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करके प्रभु के शरणागत हुए। अब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं इसको भी समझना है। दक्ष ने क्या कहा? शुद्रम स्वधाम यो परताखिल बुद्धस्थम चिन्मात्रमेकं भयं प्रतिष्ठितं मायावं तिष्ठत्स्तैव पुरुषत्वमेव तस्या मास्ते भवान परिशुद्ध इवात्मन मंत्र। दक्ष कहते हैं, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध
चिन्मय भेद रहित अतवे निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभु भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी व्यवस्था की गई है। हम धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ ही हम आपका स्वरूप मानते हैं। अब सदस्यों ने क्या कहा उनसे अनुरोध में, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, इंद्र रूप अनेकों गढ़े हुए हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप में भृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहा है, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभु, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व में अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों को तो आत्मा और सुहृद हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा भगवान विष्णु जी के आराधना में, उन्होंने कहा, नैतस्तस्वरूपम भगवतस्तो पार्थ पदार्थ भेद ग्रहे पुरुषो धावदीक्षेत ज्ञानस्थ चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मयाद व्यतिरिक्तो यतस्तत्वम्। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पृथक पृथक पदार्थों के जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप उपशब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। वे सब आप में अभ्यस्त हैं, अतएव आप इस मायामय प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, इंद्र क्या कहते हैं, अच्युत आपका इस जगत से प्रकाशित करने वाला रूप देहद्रोहियों का संसार करने वाली 8 भुजाओं में सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए हैं। इस रूप में हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। याज्ञिकों की पत्नियों ने क्या कहा, याज्ञिकों की पत्नी भी कह रही हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ को रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्त श्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे सब यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए प्रभु। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप हैं। दूसरे लोग वैभव की मुख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी हैं, तो भी आप अपना मान नहीं करते, उनसे निष्प्रिय रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध और अत्यंत तृषित होकर आपकी कथा रूप विस्तृत अमृतवाणी सरिता में घूमकर गोता लगाए बैठा है। वह ब्रह्मानंद जी के लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से वहां से निकल पा रहा है। यज्ञ
मान पत्नी ने उनको आराधना में क्या कहा? यज्ञमान पत्नी कह रही हैं, सर्व समर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने क्या कहा? लोकपाल अब क्या कह रहे हैं कि दुष्टा कीनो दुर्भर सद्ग्रहैवस्तव प्रत्यर्दृष्टा दृश्यते येन दृश्यम माया होशा भवदीया ही भूमन वयत्सवन श्रेष्ठ पंचभीर्भामिस्भूते। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मा आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी 5 भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने क्या कहा भगवान विष्णु के आराधना में? वो कहते हैं, प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वाभिमान रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने क्या कहा? उसमें आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व के स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूं, न ब्रह्मादि कोई और भी जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने क्या कहा भगवान विष्णु की आराधना में? कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों के देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूं। आप साक्षात यज्ञ पुरुष के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दश, पौर्णमास, चातुर्मास और पशुसोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप है। तथा आश्रावय, अस्तु, श्रौष्ठ, यज्ञ, ये यजामहे और खष्ट, इन 5 प्रकार के यजर मंत्रों से आप ही पूजे जाते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसके बाद देवताओं ने क्या कहा? देवता उनकी पूजा कर रहे हैं तो कह रहे हैं, देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्ण कल्प का अंत होने का पर आपके कार्य रूप का प्रपंच के उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल से भिक्षा शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया है। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जल लोक आदिवासी सिद्धगण भी आपके हृदय से चिंतन करते हैं। अहो, यही आप अब हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्व उनकी पूजा कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महत्तम, यह संपूर्ण विषय आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको इस सर्वदा प्रणाम हम करते हैं। विद्याधरों ने क्या कहा? प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं, मेरेपन और का अभिमान लिए हुए है। फिर यह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों को तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों को ही लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह अंतःकरण के मौत की सर्वथा त्याग करता है। ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति किया तो क्या कहा? ब्राह्मण कहते हैं, त्वं कृतस्वं हविस्त्वं होतासः स्वयं, त्वं ही मंत्रं समिर्धपत्राणि च, त्वं सदस्यर्तिजो दंभति देवता, अग्निहोत्रम स्वधा सोम अन्यम पशु। ब्राह्मण कहते हैं, भगवान,
आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा हैं, कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान और उसी की धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आपकी अति विशाल कायम रूप धारण करके रसातल में डूबी हुई पृथ्वी की लीला से ही आपकी दाढ़ों पर उठाकर इसे इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लेता हो। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति कर रहे थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए प्रभु, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी अब विदुर जी को समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान श्री हरिकेश की स्तुति करने लगे, भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे, तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वंतरयामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि तृक्पाल पुरोढ़ास्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। दक्ष को संबोधन करते हैं भगवान विष्णु जी, और विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं दक्ष से, अहम ब्रह्माश्च सर्वश्च जगतः कारणम परमः आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दिग् विशेषण। कह रहे हैं जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ एवं सर्व प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप में देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में वे मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। प्रभु, अब श्री मैत्रेय जी बोल रहे हैं, उन विदुर जी को ये कथा सुना रहे थे। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शंकर का यज्ञेश्वर उनके भाग से यजन किया और समाप्ति में किए जाने वाले उदव शान नामक कर्म से अन्य सोम, माई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभूत रमण किया। अब फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थीं, उन दक्ष प्रजापति की तुम्हारी सदा धर्म की वृद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोक को चले गए। विदुर जी से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्ण शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। अब मैना के गर्भ से जन्म लेती हैं। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर की आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य पारायणा श्री अंबिका जी इस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर जी के वर्ण किया। और विदुर जी को समझा रहे हैं। श्री मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। कुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र
यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नय करने वाला जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप शिका को नाश करता है। ऐसे आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय से आगे हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न हुआ भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद आगे अगले दिन जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।